नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति। आज आपको एक छोटी सी एक महल की कहानी सुनाती हूँ। होप सो आपको पसंद आए। तो ये एक राजा था। एक राज में एक राजा था जो कि बहुत परेशान थे। अब आप बोलेंगे परेशान क्यों थे? तो परेशान वो इसलिए थे क्योंकि उनको ये खबर मिली थी कि जो दूसरे राज्य है वो उन पर आक्रमण करने वाले हैं। तो उन्होंने सेनापति को बुलाया। उन्होंने कहा कि चलो कई कोई रणनीति बनाते हैं, हमने सुना है ये आक्रमण होने वाला है, तो अब क्या करें। उन्होंने सेनापति ने कहा कि राजा जी, कोई मतलब नहीं है रणनीति बनाने का, कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी रणनीति बना लें, हम जीत ही नहीं सकते वो उस राज्य से। राजा जी परेशान। राजा जी बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई सेनापति हो गए तुम, हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो, चलो कोशिश तो कर दें। अरे सर राजा जी, कोई मतलब ही नहीं है कोशिश करने का, हम जीत ही नहीं पाएंगे। हम कितनी भी हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम उस राज्य के हथियार हैं, उनके पास इतने सैनिक हैं, इतने सारे सेनापति, इतने सारे सैनिक हथियार सब हैं, तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। अब राजा जी बड़े परेशान। जब सेनापति ने ही ऐसा कह दिया तो राजा बोले अब मैं क्या करूं। अब वो इतनी चिंता में पड़ गए कि ऐसे कैसे मैं राजा होकर इतना निराश हो पाऊँ। उन्होंने कहा क्या करें। फिर वो एक संत के पास गए। संत जी से बोले कि संत जी, मुझे खबर मिली है कि दूसरा राज्य हम पे आक्रमण करने वाला है, अब हम क्या करें। संत जी ने बोला कोई बात नहीं, आक्रमण करने वाला है करने दो, हम भी लड़ाई करेंगे, हम भी हथियार उठाएंगे, हम उनको हराएंगे। राजा जी ने बोला कि पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे संभव नहीं है, संभव है। कहते कि फिर मैं उन संत जी ने कहा ठीक है, मैं सेनापति बन जाता हूँ आपके राज्य का। अब राजा जी सोच में पड़ गए कि एक संत, जो कि एक संत है, पूजा पाठ करते हैं, उनको मैं अपना सेनापति कैसे बनाऊं। उन्होंने बोला ठीक है, कोशिश करने में क्या जा रहा है, चलिए कोशिश करते हैं। तो पूरी सेना तैयार हुई, पूरा सब तैयार हुआ कि चलिए लड़ाई करने चल रहे हैं, बिल्कुल अब बिल्कुल आक्रमण होने ही वाला है। जब वो लोग जा रहे थे सारे सेना और पूरी तैयार होके, तो बीच में एक मंदिर पड़ा। तो सेनापति जो संत जी जो सेनापति बने थे, उन संत ने कहा कि थोड़ी देर हम रुक के जरा ये मंदिर में भगवान के दर्शन कराएं और उनसे प्रार्थना कर लें, आशीर्वाद ले लें कि पंडित जी की है ना, अब हम लोग जीत जाए। बोला ठीक है भाई। अब वो गए। उन्होंने बोला मैं अकेला जाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब वो गए, वहाँ पर गए, पूजा पाठ करे और आ गए। तो उन्होंने बोला क्या हुआ। कहते कि उन्होंने कहा है कि आपकी जीत पक्की है, लेकिन आपको जब अगर मंदिर में रोशनी मिलेगी, मंदिर में अगर रोशनी दिखेगी, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जीत पक्की है। मतलब हमको ये इंडिकेशन मिल जाता है, मिल जाएगा कि हम लड़ाई करें और हम जीतेंगे ही, चाहे हमारे पास सेना कम हो, चाहे हथियार कम हो, चाहे कुछ हो, लेकिन हम जीतेंगे। अब सब लोग भाई जितने सैनिक थे, सब लोग ने विचार किया कि हम थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, तभी दूसरे दिन हम आक्रमण करेंगे। तो सब लोग रुके। रात शाम हुई, रात हुई, सबने देखा। फिर देखते हैं क्या है कि मंदिर से दिए की रोशनी आ रही है। और उस सेनापति ने कहा ही था, जो उनके संत ने कहा ही था कि अगर मंदिर से रोशनी आती है तो हम जीतेंगे। सब लोग ऐसे ही पूरी सेना, पूरे उसमें जितने उनके सैनिक थे जो आक्रमण के लिए जा रहे थे, उनके उसमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बिल्कुल ऐसे, वो तो ऐसे खुशी मनाने लगे जैसे कि वो लोग सब जीत गए। और बिल्कुल 100% श्योर हो गया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सी भी सेना आए, हमको तो इंडिकेशन भगवान की तरफ से मिल गया, हम तो जीतेंगे। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गए, पूरी लड़ाई वड़ाई हुई, सब आक्रमण हुआ और आखिरकार इन्हीं की सेना जीत गई। उनकी सेना जीत गई। तो इस स्टोरी में हम ये कह सकते हैं कि कोई, अगर हम अपने मन में ये हम अपने दिमाग में ये अगर ये बिठा लें कि हाँ हम जीत सकते हैं, हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई हार नहीं है, या कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम अपने विचारों को अगर पॉजिटिव वे में लें,
तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए हम अपने दिमाग में अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में बिठा लें कि हम इस काम को करने में सक्षम हैं और हमें उस काम को करने में सफलता मिलेगी। आपकी जो विचार है उसमें पॉजिटिविटी ले आइए और सारे नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए। जितने भी आपके विचार हैं, ख्याल हैं, अगर हम उसमें पॉजिटिविटी भरेंगे ना, तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। तो और कोशिश करिए कि खुश रहें। थैंक यू।